गाइज अगर आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को करते टाइम स्ट्रगल करते हो या कंफ्यूज रहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। गाइज इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड। तो गाइज पहले जानते हैं कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें भी एप्टीट्यूड होता है सब में कोडिंग डिकोडिंग आता है रीजनिंग के पार्ट में। और गाइज इसकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे करना ही करना चाहिए। और सीखते हैं कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। देखो क्या है, सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग को करने के लिए ऑर्डर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट आना ही आना चाहिए आप लोग को, ठीक है। ये जिसको नहीं आएगा उसका होना का गाइज उसके क्वेश्चंस होने के चांसेस जीरो हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको आना ही आना चाहिए। क्या ABCDEFGH ये सबको आता है। मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूँ ना कि आपको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स आते होंगे। अगर आपको ये नहीं आते हैं तो पॉसिबल नहीं है, तो ये तो सबको आते होंगे, आई होप सबको आते होंगे। अगर आप क्लास 2 क्लास 3 में पढ़े हो सबको मालूम है क्या होता है, ठीक है। तो देखो ABCDEFGHIJK ये पूरा जेड तक, और इसके जो होते हैं ना फॉरवर्ड ऑर्डर और इसका बैकवर्ड ऑर्डर होता है, ठीक है। तो फॉरवर्ड ऑर्डर में क्या होता है, एकदम सिंपल है। ए को 1, बी को 2, सी को 3, डी को 4, ऐसे सिमिलरली जेड तक जाएंगे और जेड को 26 दे देंगे। इसका फिर होता है बैकवर्ड ऑर्डर, ठीक है। बैकवर्ड ऑर्डर में क्या होता है, ए को 26, बी को 25, सी को 24, फिर 23 22, ऐसे सिमिलरली जेड तक जाते जाते 1 हो जाता है, ठीक है गाइस। समझ में आ रहा है इतना आपको। देखो इससे एकदम आपको समझ लेना है। जब भी आपको प्रॉब्लम हो मैं आपको एक इसकी ट्रिक देता हूँ, ठीक है। ये कैसे समझेंगे उसकी एक ट्रिक है, ठीक है। अब वो ट्रिक दिखाता हूँ। ट्रिक का नाम है CFILORUX, सिफिलोरक्स। और एक है इजोटी, EJOTY। देखो गाइस, सिफिलोरक्स का मतलब क्या है, CFILORUX। इसका मतलब 3 6 9 12 15 18 21 24। ये आपको दिमाग में याद रह सकता है, ये बहुत ईजी है याद रखने के लिए। 3 6 9 12 15 18 21 24 है ना। और उसके साथ देखो 5 10 15 20 25, ये तो सब याद रख लेंगे, बहुत ईजी है। लेकिन भैया 3 पे क्या आएगा, 5 पे 10 पे इन सब पे आएगा क्या, ये कैसे याद रखें। गाइस देखो सिफिलोरक्स याद रखो। सिफिलोरक्स ये एक मेडिसिन के नेम की तरह है, इसको समझ लो एक कोई मेडिसिन है उसका नाम है सिफिलोरक्स, ठीक है। सिफिलोरक्स एक मेडिसिन है, उसकी स्पेलिंग क्या है, CFILORUX, ठीक है। सिफिलोरक्स इसकी स्पेलिंग है। अब करना क्या है, C स्टैंड फॉर 3, F फॉर 6, I 9 के लिए, L 12, O 15, R 18, U 21 एंड X 24। गाइस ये आपको हल्का सा बस 3 4 5 क्वेश्चंस करते 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 आप एकदम इस पे माहिर हो जाओगे। आपको मतलब याद नहीं रखना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और मेरे साथ ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आज। तो आओ गाइस ये देखते हैं। इजोटी, EJOTY, ये कैसे याद रखेंगे भैया, ये कैसे याद रखेंगे। ज्योति, JOTY, ठीक है। ये ज्योति जो है ना, इसको आप ज्योति की तरह नाम याद रखो, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, साउंड्स लाइक अ गर्ल्स नेम ज्योति। ज्योति की तरह आप इसको याद रखोगे तो ई बस लगा देना, ई ज्योति, ठीक है। ई ज्योति, इसमें क्या होगा, E5, J10, O15, T20, Y25। यहाँ देखो, यहाँ पर भी क्या था, देखो यहाँ पर देखेंगे क्या था, ई से देखो, ई ज्योति, E5 था है ना, J क्या था, 10 था है ना, O क्या था 15, फिर T क्या था 20 है ना, फिर Y क्या था 25। ऐसे ही सिफिलोरक्स था। सिफिलोरक्स क्या था देखो, C का था 3, F का था 6, I का था 9, L का 12 है ना गाइज। फिर O था उसमें है ना, O था उसका 15, फिर R था उसमें 18, फिर क्या था उसमें, U था 21 प्लेस पे, और फिर क्या था, X था जो था 24 पे, ठीक है। आओ ये हो गया, इतना याद रख पाओगे। ये क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा गाइज, है ना। ये क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आओ ये क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड फायर इज कोडेड एज DGPC, है ना। फायर को कहता है, एक कोड है उसमें फायर को कोड किया गया है DGPC में, ठीक है। कहता है व्हाट विल बी द लास्ट लेटर ऑफ द कोडेड वर्ड फॉर शॉर्ट, ठीक है। फायर को DGPC में कोड किया है। देखो गाइस इसमें एक बहुत बढ़िया ट्रिक होती है, कैपिटल में क्यों लिखा है फायर। देखो अब करना क्या है, FIRE, ठीक है। फायर, फायर की कोडिंग क्या की गई है, DGPC। तो हम करेंगे क्या, फायर है इसको बड़े में लिखेंगे और जस्ट उसके नीचे लिखेंगे। देखो फायर में भी 4 लेटर्स थे
और इसमें भी डी जी पी सी भी 4 लेटर्स का है, तो देखो डी जी पी सी। अब करना क्या है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा हो अभी क्या करना है। अभी डी और एफ का रिलेशन, जी आई का रिलेशन, पी आर का रिलेशन और सी से ई का रिलेशन देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद निकालना क्या हमें, शॉर्ट का कोड, शॉर्ट, ठीक है ना, एस एच ओ टी। हमें क्या करना है, शॉर्ट का कोड निकालना है। तो देखो डी और एफ में क्या फर्क है गाइस, एफ क्या था, एफ क्या था, सी फिलोरक्स, सी फिलोरक्स में एफ को हमने क्या वैल्यू दी थी, 6 दी थी ना, एफ को हमने 6 वैल्यू दी थी। देखो ये देखो एफ क्या था गाइस, 6 था, एफ देखो क्या था, 6 था, है ना। और डी क्या होगा, देखो गाइस सी को क्या था, सी को हमने 3 दिया था, तो वहां से डी निकाल लेंगे। अगर सी जो है 3 है तो डी क्या हो गया, 4 हो गया, क्योंकि सी के जस्ट बाद आता है 4, ठीक है। तो ये 4 ये 6 है ना। जी आई, देखो आई, सी फिलोरक्स में सी एफ आई, आई क्या था गाइस, 9 पे था। और जी कैसे निकालेंगे, ई एफ जी, एफ को क्या दिया था हमने, 6, तो जी क्या हो गया गाइस, 7। आर, सी फिलोरस में गाइस आर भी था, आर यू एक्स लास्ट का, आर यू एक्स मतलब क्या, 18 21 24। देखो आर यू एक्स यानी 18, आर का हो गया 18, है ना। तो आर की वैल्यू क्या यहाँ पर निकल रही, 18 आ गई। और पी क्या होता है गाइस, पी कैसे निकालेंगे, देखो पी भी निकल जाएगा। ओ होता है, ओ 15 होता है, ओ के बाद क्या आता है, ओ पी, तो 15 के बाद 16, देखो 16 है ना। और देखो ई और सी हमें पता है गाइस 3, और इजोटी से ई हमें पता है 5। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखो, एक 4 + 2 6, 7 + 2 9, 16 + 2 18, 3 + 2 5, मतलब ये जितना भी ऊपर की वैल्यूज हैं इनसे जस्ट -2 अगर कर दे तो नीचे की वैल्यूज आ जाएंगी, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। एस एच ओ टी को पहले वैल्यू देते हैं। तो एस क्या होता है गाइस, एस के लिए क्या करेंगे, देखो एस के लिए भी ट्रिक है, आर के बाद एस आता है, आर 18 है, पी क्यू आर एस, ठीक है, आर 18 तो एस क्या हो गया, एस हो गया 19, ठीक है। तो एस को हमने दिया 19। एच क्या होता है गाइस, एच क्या होता है बताओ, एच कहाँ पर आता है, ई एफ जी एच, एच आता है आई से जस्ट पहले यानी कि 9 से जस्ट पहले, तो क्या हो गया 8 हो गया। ओ 15 हो गया। टी, ई जो टी का टी कौन सा था, 20th पे था, है ना, ये हो गया। अब देखो अब यहाँ पे क्या है, 19 - 2 17, 17 क्या होता है गाइस, 17 क्या होता है, 17 देखो अपने पास 15 है, 18 है, इसके बीच में 17, यानी कि आर से जस्ट पहले क्या होता है, ओ पी क्यू आर, क्यू 17 पे आता है, तो यहाँ पर क्या हो गया क्यू, है ना। एच यानी 8 था, 8 से जस्ट 2 पहले यानी 6 पे क्या होता है गाइस, एफ होता है ना। एफ कैसे होता है, सी फिलोरक्स सी एफ आई, तो एफ क्या हो गया 6 हो गया। ओ से 2 पहले क्या होता है गाइस, ओ से 2 पहले मतलब 15 से 2 पहले क्या होता है 13, है ना 13। अपने पास क्या गिवन है इसमें 12 है, एल, तो एल के बाद क्या आता है एम, एम ही हो गया 13, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एम लिख देंगे, राइट। उसके बाद से टी क्या है 20, हमें 18 चाहिए यहाँ पे -2, तो 18 क्या होता है गाइस आर, है ना। तो ये क्या निकल गया क्यू एफ एम आर। अब हमसे पूछा क्या था, व्हाट विल बी द लास्ट लेटर ऑफ द कोडेड वर्ड फॉर शॉर्ट, लास्ट लेटर क्या होगा कोडेड वर्ड शॉर्ट का, आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। समझ में आ रहा है गाइस, क्लियर हो रहा है आपको, आई होप आपको क्लियर हो रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आप इसे नोट कर लो पहले, मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो कहता है इफ टूर इज रिटन इन अ सर्टेन कोड एज 1 2 3 4, क्लियर एज 5 6 7 8 4 एंड स्पेयर एज 9 0 8 4 7, देन व्हाट विल बी द 5th डिजिट फॉर स्कल्पचर इन द सेम कोड। भैया ये तो आपने बताया नहीं, कंफ्यूज हो गए, नो प्रॉब्लम, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो TOUR, देखो यहाँ पर देखते हैं TOUR, ठीक है। इसका क्या है 1 2 3 4, फिर यहाँ पर क्या आएगा इस क्लियर, CLEAR, ठीक है। क्लियर को क्या है गाइस, क्लियर को क्या है 5 6 7 8 4, 5 6 7 8 और 4, ठीक है।
5 6 7 8 4, रुको गाइस 8 को अच्छे से बीच में लिखते हैं, 5 6 7 8 4, और फिर क्या कह रहा है, स्पेयर। चलो स्पेयर भी देख लेते हैं, SPARE, स्पेयर है ना गाइस, स्पेयर आ रहा है, ठीक है। स्पेयर में क्या है गाइस, स्पेयर का देखो 90847, ठीक है, 90847, राइट, 90847। देखो अब क्या कहता है, यहां पर ये दे दिया, अब पूछ रहा है व्हाट विल बी द 5th डिजिट फॉर स्कल्पचर इन द सेम कोड, ठीक है। स्कल्पचर में इसका 5th डिजिट क्या होगा, देखते हैं गाइस। देखो स्कल्पचर पहले लिख लो। देखो गाइस वैसे तो मैं इसको बहुत इजीली आपको करा सकता हूं, बट मैं आपको अभी सिखा रहा हूं पूरा, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां पर जो पूछा है हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं गाइस, ठीक है। देखो कैसे निकाल सकते हैं, पहले हम लिख लेते हैं यहां पर SCULPTURE, है ना, स्कल्पचर, ठीक। देखो स्कल्पचर, अब पूछ क्या रहा है, 5th डिजिट स्कल्पचर का कौन सा होगा, ठीक है। 5th पहले तो निकाल लो, SCULP, 5th पे क्या आएगा, P आ जाएगा, ठीक है, P आ गया। अब क्या करना है गाइस, देखो यहाँ पे कह रहा है इसके लिए P के लिए यहाँ पर क्या होगा, देखो TOUR गाइस, अब कॉमन ढूंढते हैं, ठीक है। कॉमन, R इसमें कॉमन है, R इसमें भी कॉमन है, R इसमें भी कॉमन है। अब हर जगह देखो R की वैल्यू क्या दे रही है, हर जगह R की वैल्यू 4 दे रही है ना, हर जगह R की वैल्यू 4 मिल रही है। अब क्या कॉमन दिख रहा है हमें, अब जो कॉमन दिखता है वो ढूंढते हैं, ठीक है। अब देखो E दिख रहा है यहाँ पर हमें एक E, यहाँ पर भी एक E दिख रहा है, दोनों में E की वैल्यू क्या है 7। अब गाइज A दिख रहा है, देखो A की वैल्यू क्या है 8, यहाँ पर A की वैल्यू क्या है 8, है ना, दोनों में A की वैल्यू क्या आ रही है 8। अब इससे कुछ समझ में आ रहा है गाइज, जहाँ पर भी ये सब आएंगे वो सबकी वैल्यू सेम आएगी, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे P चाहिए, P की वैल्यू निकालनी है। तो P क्या हो गया गाइज, P की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, देखो P की वैल्यू क्या आ रही है 0, तो यहाँ पर P की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए 0। अब इसका पूरा अगर कोड बनाए तो भैया कोड बताइए क्या बनेगा। चलो S की क्या थी गाइस, S का क्या था 9, है ना, C का क्या था 5, U का क्या था गाइस 3, L का क्या था 6, है ना, P का 0, T का क्या था भैया 1 था, U का क्या था 3, R का क्या था 4, और E का क्या था 7। तो प्रॉपर कोड ये बनेगा गाइस 953601347। अब यहाँ पे हम निकालना था P का 5th लेटर का, निकल गया 0, ठीक है गाइस, क्लियर हो रहा है। इतना लंबा क्वेश्चन नहीं होता है गाइस, क्वेश्चन होता है 5 to 10 सेकेंड का, ये अभी आपको मैं सिखा रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कहता है, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज prose is coded as PPOQE, how is light coded in that code, ठीक है। प्रोज को ये लिखा है देखो PROSE, ठीक है गाइस। प्रोज को क्या कहता है PPOQE, PPOQE, ठीक है, PPOQE। तो कहता है लाइट का कोड बताओ, लाइट का कोड बताओ, LIGHT, लाइट, इसका कोड बताइए, ठीक है। यहां से अब देखो गाइस भैया अब क्या करें, अच्छा एक चीज देखो, यहां पर कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 है, यहां पे भी कितने हैं 1 2 3 4 5। अब ये देखो गाइस, क्या हम ये कह सकते हैं कि इसका फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ ये तीनों सेम है ना, तो सिमिलरली इसका भी होना चाहिए फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, यानी कि फर्स्ट L सेम, थर्ड यानी कि G सेम, फिफ्थ यानी कि क्या T भी सेम। अब बच क्या रहा है I और H, इसका रिलेशन देखो, यहां पर R था और यहां पर P था। R क्या होता है गाइस, R क्या होता है, R होता है 18 और P क्या होता है
पी क्यू आर, पी कितना होता है गाइस 16, पी की वैल्यू कितनी आती है 16। एस क्या होता है गाइस, आर अगर 18 है तो एस क्या होगा जस्ट उसके बाद 19। क्यू क्या होगा गाइस, पी अगर 16 है तो क्यू जस्ट उसके बाद आता है पी क्यू, तो ये हो गया 17। गाइस अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी 18 16 यानी -2, 19 17 यानी -2, तो आई की आई -2 कर देंगे तो आई क्या होता है 9, तो 9 - 2 क्या हो जाएगा गाइस 7 हो जाएगा। 7 क्या होता है, 7 होता है जी, ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया जी, ठीक है। एच क्या होता है गाइस, एच की वैल्यू बताओ, एच होता है 8, तो -2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा एफ, तो ये क्या आ गया LGGFT, LGGFT, देखो LGGFT, देखो गाइस ये आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो रहा है गाइस। आज के लिए बस इतने ही 3 क्वेश्चन है। आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसे देखो आप। ये क्वेश्चन देखो गाइस, क्या कहता है, इफ समर इज कोडेड एज रनर देन द कोड फॉर विंटर इज। बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी जैसा कराया है वैसा ही इसका भी कोड होगा गाइस, ध्यान से देखना। आपसे जितना पूछे सिर्फ आप उतना ही बताना, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। ये पार्ट 1 था, अभी नेक्स्ट पार्ट भी आएगा जिसमें हम और कंसेप्ट्स और डीपली जानेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। आप भी करोगे, हम भी करेंगे साथ में, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा भी डाउट होता है इस टॉपिक में तो आप चिल रहो, हम साथ में मिलकर करेंगे सॉल्व, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक बार वीडियो पे कमेंट करके अपना फीडबैक दे देना, और अगर आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस।